स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय समुल्लास का हमारा ये पाठ चल रहा था, जिसमें कि संतान को किस प्रकार से हम संस्कारवान बनाएं, निर्भीक निर्भय बनाएं, वीर साहसी बनाएं और अंधविश्वास से, पाखंड से, भूत प्रेत के डर से कैसे बचाएं। तो इस विषय का यहाँ पर अध्ययन हो रहा है। तो आगे स्वामी दयानंद लिखते हैं एक श्लोक के माध्यम से, मनुस्मृति के लिखते हैं, गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति। प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति। इसका अर्थ है, जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है, उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है, अर्थात वह अमुक नामक पुरुष था। जितने उत्पन्न हों वर्तमान में आके न रहें, वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है। परंतु जिसको शंका, कुसंग, कुसंस्कार होता है, उसको भय और शंका रूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुखदायक होते हैं। तो ये स्वामी जी ने बता दिया कि भूत और प्रेत कोई योनियां नहीं है कि मरने के बाद कोई प्रेत बनता हो, कोई भूत योनि होती हो, ऐसा नहीं है। यहाँ तो स्पष्ट है कि जो किसी भी व्यक्ति का प्राणांत हो गया तो जो मृतक शरीर है उसका नाम ही प्रेत है, और जिसको उठाने वाले हैं अर्थी को, वो प्रेतहार कहलाते हैं। तो अगर गुरु का प्राण का अंत हुआ है तो शिष्य लोग उठाएंगे, वो प्रेतहार कहलाएंगे। और पिता की मृत्यु हुई तो पुत्र लोग प्रेतहार कहलाएंगे। शरीर तो प्रेत बन जाता है, मरने के पश्चात उसको उठाने वाले प्रेतहार कहलाते हैं। तो वो 10वें दिन शुद्ध होते हैं, ये स्वामी जी लिखते हैं मनुस्मृति का प्रमाण दे करके। तो जब शरीर का फिर दाह कर देते हैं, उसको जला देते हैं, तब उसका नाम भूत हो गया। क्यों? अब शरीर रहा नहीं, तो बोलते वो था, वो व्यक्ति था, वो भूतकाल में चला गया वो, तो उसका नाम भूत हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई भूत योनि नहीं होती है। फिर जितने उत्पन्न होते हैं प्राणी या पदार्थ, शरीर, जब वो नहीं रहते हैं तो सभी भूत तो कहलाते हैं, वो भूतकाल में चले गए तो भूत हो गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा ऋषि हाँ, जो ब्रह्मा ऋषि हुए हैं, ब्रह्मा ऋषि से लेकर आज तक के विद्वानों का यही मत है, यही सिद्धांत है कि जो समाप्त हो गया वो भूतकाल में चला गया, तो उसको ही भूत कहते हैं। और मृत शरीर का नाम, जो मर गया शरीर, उसका नाम प्रेत है। तो इसको जो नहीं समझते हैं वो फालतू भयभीत होते हैं, डरते रहते हैं भूत प्रेत के नाम से। कोई शाकनी डाकनी नहीं मानता है, तो ये सब भ्रम है। कोई शाकनी डाकनी नहीं होते। तो परमपिता परमात्मा संदेश दे रहे हैं वेद के माध्यम से, भस्मांतम इदम शरीरम, शरीर को भस्म करो। तो भस्म हो गया तब वो भूत हो गया।
और अगर भस्म नहीं हुआ है किंतु शरीर मृत बना हुआ है, अभी मृत अवस्था में शरीर है, तो वो प्रेत है। ये भूत और प्रेत होते हैं, कोई भूत प्रेत योनि नहीं होती है। तो इस प्रकार बच्चों को सिखा दें कि संसार में कोई भूत प्रेत योनि नहीं होती है, कोई भटकती आत्मा, कोई प्यासी आत्मा, कोई अतृप्त आत्मा नहीं होती है जो बदला लेती हो किसी का। ये सब झूठ बात है, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। तो इस प्रकार से बच्चों को इसका वास्तविक ज्ञान करा दें कि भूत क्या है, प्रेत क्या है, और उनके अंदर जो डर भय होता है उसको बाहर निकाल दें। ओम शांति ओम सम। प्यारे बहनों भाइयों, सादर नमस्ते। तो हमारा सत्यार्थ प्रकाश का यह पाठ चल रहा है और द्वितीय समुल्लास के हम चतुर्थ भाग पर आ गए हैं। तो अभी आप तो स्वामी जी को सुन ही रहे थे, उन्होंने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती की क्या मान्यता है भूत प्रेत के बारे में, कि वो प्रेत किसको कहते हैं और भूत किसको कहते हैं। तो बड़े ही अच्छे तरीके से मनुस्मृति का प्रमाण दे करके, मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक 65 का प्रमाण दे करके वो बता रहे हैं कि गुरोह प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेदम समाचरन प्रेतहारई समम तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति। कि जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार और मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। यह बात समझने की है। मैंने इसका पूरे का भजन बना दिया है। इसमें कहा गया है कि गुरु का प्राणांत हो। गुरु से मतलब यहाँ पर यह नहीं समझना कि सिर्फ गुरु का ही प्राणांत हो, ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। पिता हो, उसका प्रेतहार कौन होता है, उसको कौन जलाता है, उसका अंतिम संस्कार कौन करता है, पुत्र। तो यहाँ इस तरह से लेना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जलाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जो मर गया, ऐसे व्यक्ति को जलाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति या तो पुत्र होता है, गुरुओं के लिए शिष्य होते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक गुरु का ही लिख दिया है। तो यहाँ पर पिता पुत्र भी हो सकता है और भी कोई संबंधियों में भी रिश्तेदार नातेदार भी हो सकते हैं। तो जो जलाने वाला होता है वो कौन होता है, वो प्रेतहार होता है। ठीक है, ये नाम बताया है। और जलाया जिसको जा रहा है वो जो लाश है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रेत कहते हैं। बस इसको इस तरह समझ लो। जब व्यक्ति मर जाता है उसमें से प्राण आत्मा निकल जाते हैं तो वो जो लाश पड़ी रह जाती है वो तो प्रेत है। अब उस प्रेत को ही जो जलाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेतहार, अर्थात अंतिम संस्कार करने वाला। और उसके साथ में जितने भी आदमी होते हैं सभी मिलकर के 10वें दिन शुद्ध होते हैं। क्योंकि उसमें से मरने वाले में से इतना गंध और बदबू निकल निकल जाती है कि पूरे वाइब्रेशन में उसके जम्स फैल जाते हैं। जब तक उसको जला ना दिया जाए तब तक वो फैलता ही रहता है। तो जो लोग उसको उठा करके चल रहे हैं या घर के लोग हैं जितने भी, घर में भी वो मृतक पड़ा रहा है तो तब तक घर की वाइब्रेशन भी ऐसी हो चुकी है जम्स युक्त। तो उसके लिए क्या करना, शुद्ध हवन करना चाहिए। शुद्ध सामग्री से, उत्तम सामग्री से हवन करना चाहिए और लगातार 10 दिन तक करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर 10वें दिन का लिखा हुआ है कि 10वें दिन शुद्ध होता है। तो कई लोग 12 दिन तक करते हैं, कई लोग 11 दिन तक करते हैं, ये अपनी अपनी मानता है। कई लोग चौथा 4 दिन तक करते हैं। अब ये वर्तमान काल में 4 दिन तक देखने में आ रहा है कि लोग 4 दिन में ही पूरा काम कर लेते हैं, 4 दिन तक यज्ञ करते हैं। कई लोग तो यज्ञ नहीं करते, तो उनके लिए तो ये विशेष प्रेरणा है कि उनको तो शुद्ध करने के लिए, क्योंकि वातावरण की शुद्धि तो हवन से ही होगी। जो जाने वाला वो चला गया, जला दिया, वहाँ की शुद्धि तो जाने वाले की तो वहाँ से हो गई, जला करके अंतिम संस्कार करके चिता में। लेकिन जो जो वाइब्रेशन में होकर के वो गया है, जहाँ जहाँ का स्थान है, वो कैसे शुद्ध होगा। वो तो शुद्ध ऐसे ही होगा ना। घर का वातावरण कैसे शुद्ध होगा, यज्ञ से होगा। तो इस प्रकार से यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि प्रेत किसको कहते हैं, मृतक शरीर को कहते हैं। प्रेतहार किसको कहते हैं, जो मृतक शरीर को जलाता है उसको कहते हैं। और भूत किसको कहते हैं, जो बीत गया, जो चला गया। अब जो चला ही गया तो वो भूतकाल में आ गया, तो वो भूत हो गया। वैसे भूत, सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत, इन पदार्थों को भी कहते हैं। और भूत के तो बहुत सारे अर्थ हैं। भूत प्राणी को भी कहते हैं। अब जो चला गया वो प्राणी कौन था, है ना, जो चला गया, तो इसीलिए तो भूत कह रहे हैं उसको। अब जो चला गया वो होगा कहाँ से, मिट्टी में मिट्टी को मिला दिया, जो जला दी गई, सारे पांचों भूत अपने अपने स्थानों पर चले गए, तो फिर अब कहाँ क्या रहा। तो यही तो कहेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा था, वो व्यक्ति, इस नाम वाला व्यक्ति चला गया तो भूतकाल हो गया उसका। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई उसकी सत्ता बनी हुई है अभी भी। इसीलिए ये समझने की बात है
तो इसको मैंने भजन के रूप में बना दिया। भजन के रूप में जब आप गाओगे इसको, तो फिर आप और अच्छे से समझा सकते हो किसी को, और कोई सीख भी लेगा। तो वैसे देखो, शिक्षित जहाँ जहाँ पर लोग होते हैं ना, जहाँ पर शिक्षा पहुँच गई है, वहाँ तो वो लोग डरते नहीं। अब देखिए, हम लोगों को तो कोई भूत प्रेत चिपटते नहीं। अगर होते तो सबसे पहले तो मेरे पास ही आ जाते, मैं तो सही बता रही हूँ। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा भूत प्रेत का विरोध करती हूँ। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो पहले ही लिख दिया था, तो उनके ऊपर भी चिपट जाते, तो उनके ऊपर भी नहीं चिपटे। और मैं जो बोल रही हूँ, मुझ पर भी कभी भूत प्रेत न चिपटे हैं, न चिपटेंगे, और न चिपट रहे हैं। तो कहाँ से आते हैं ये भूत प्रेत? किसको कहते हैं भूत प्रेत? कोई सत्ता होती ही नहीं भूत प्रेत की। जब जल गए, देखो शरीर जल, शरीर में से आत्मा प्राण थे, तब तक तो भूत काम भी कर रहा था, वो शरीर काम भी करता, सूक्ष्म भूत स्थूल भूत काम भी कर रहे थे। जब वो निकल ही गया, तो फिर अब तो उसमें कुछ रहा ही नहीं। साथ ही साथ फिर उसको जला भी दिया, तो फिर अब कहाँ रहा? कुछ रहा ही नहीं। वो आत्मा तो वो नया शरीर लेकर के दूसरी जगह चली गई प्राणों के साथ में। इसीलिए सभी को ये सच्चा ज्ञान पहुंचाएं। और ये जहाँ पर अशिक्षा है ना, अशिक्षित लोग हैं, वे बहुत डरते हैं। उनको बहुत भूत प्रेत आते, गाँव में बहुत भूत प्रेत आते हैं, यहाँ शहरों में नहीं आते किसी के पास। क्योंकि ये समझ हो गई है कि कुछ होता नहीं है। देख रहा है ना, व्यक्ति साइंस को समझता है, देख रहा है कि देखो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, सब जल गया, कुछ रहा ही नहीं यहाँ पर। और जाने वाला था वो अगला शरीर पा रहा होगा कहीं भी, किसी भी तरीके कर्मानुसार। तो आइए भजन गा लेते हैं हम तो। अब ये भूत प्रेत की बात छोड़ो, पर इनसे समझाना ज़रूरी है, अपने बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है, कि बच्चे बहुत डरते हैं। और बच्चों का बाल मन होता है, कोमल मन होता है। बाहर वाले बच्चे जो दोस्त होते हैं ना उनके, वो भी डरा देते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चे को पहले से ही ऐसा दुरुस्त बनाना है कि बाहर वालों की बात में नहीं आए, बल्कि बाहर वालों को अपने प्रभाव से और वो ठीक करे आए अपने दोस्तों को भी, ये भूत प्रेत कुछ होते नहीं हैं। तो आइए भजन गा लेते हैं। तर्ज है, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। अब देखो, मैंने इस कितने सुंदर गीत के ऊपर भूत प्रेत का गीत बना दिया। लेकिन इसीलिए ये भी एक भजन बन जाता है जब इससे ज्ञान हो रहा है तो। किसको कहते भूत प्रेत, ये बतला रहे ऋषि दयानंद। किसको कहते भूत प्रेत, यह बता रहे ऋषि कोटि प्रणाम। बीत चुका वो भूत कहाता, प्रेत मृतक तन पाता नाम। किसको कहते भूत प्रेत, ये बता रहे ऋषि कोटि प्रणाम। किसको कहते भूत प्रेत, यह बतला रहे ऋषि दयानंद। पहली कड़ी, जब होता गुरु प्राण अंत, तब मृतक देह कहलाती प्रेत। प्रेत हार जो जलाने वाला, पिता जो पुत्र गुरु शिष्य चेत। दाह के बाद संबोधन भूत हो, भूत काल जो काल तमाम। किसको कहते भूत प्रेत, ये बतला रहे ऋषि कोटि प्रणाम। बीत चुका वह भूत कहाता, प्रेत मृतक तन पाता नाम। दूसरी कड़ी, जो हो पैदा फिर मर जावे, विमल कहावत कहन में आवे। क्या कहन में आवे? अमुक नाम का व्यक्ति चला गया, वही भूतस्त भूत हो जावे। ना डरो डराओ कभी किसी को, भूत तो बीते हुए का नाम, भूत तो गए हुए का नाम। किसको कहते भूत प्रेत, ये बता रहे ऋषि दयानंद। बीत चुका वो भूत कहाता, प्रेत मृतक तन पाता नाम। और देखिए, सभी भूत जो जन्म ले रहा है, वो सभी की सभी प्रेत बनते हैं। मरते हैं तो लाश सबकी तो बनती है ना। ब्रह्मा से ले विद्वन पर्यंत, सभी के तन जल कर हुए भूत। ब्रह्मा से ले विद्वन पर्यंत, सभी के तन जल कर हुए भूत। जो जन्मे सब प्रेत हैं होते, कोई अमर ना जग में पूत। जो जन्मे सब प्रेत हैं होते, कोई अमर ना जग में पूत। भूत प्रेत से फिर डरना क्यों, भ्रम भय शंका तज अज्ञान।
किसको कहते भूत प्रेत ये बता रहे हैं ऋषि दयानंद। बीत चुका वो भूत कहाता, प्रेत मृतक तन पाता नाम। चौथी कड़ी, जिससे कौन डरता है, जिसको शंका कुसंग कुसंस्कार, वही भूत से डरता मरता। वह भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी, आदि जान भ्रम तम में फिरता। ऋषि दयानंद की सुन बातें, भूत प्रेत के तोड़ मसान। ऋषि दयानंद की सुन बातें, भूत प्रेत के तोड़ मसान। किसको कहते भूत प्रेत ये बता रहे हैं ऋषि दयानंद। बीत चुका वो भूत कहाता, प्रेत मृतक तन पाता नाम। प्रेत मृतक तन पाता नाम, प्रेत मृतक तन पाता नाम। तो प्यारे भाइयों बहनों, इतना तो हम भी जानते थे बचपन में कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं जानते भूत कहते किसको हैं, प्रेत कहते किसको हैं। हाँ, भूत भूतकाल को तो जानते थे हम, लेकिन ये नहीं हमको पता था कि भूत उसको भी कहते हैं कि यहाँ पर जो डरने की बात है कि भूत का मतलब कि कोई व्यक्ति चला गया, वो ऐसे नाम वाला था, अर्थात वो बीत गया, इसलिए उसको भूत कहते हैं, ये नहीं समझ में थी हमको। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती का जब हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, विद्वानों के समीप बैठे, सत्यार्थ प्रकाश की सन्निधि ली, तब जा कर के हमको पता चला, गुरुजनों की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, कि वास्तव में भूत प्रेत कुछ नहीं होते। होते हैं, ऐसा नहीं है भूतकाल का अस्तित्व तो नहीं है, भूतकाल का अस्तित्व है, पर समय है वो कोई भूत होता नहीं। और प्रेत तो जो मर गया, जो लाश पड़ी हुई उसका नाम प्रेत है, तो उसको जो जला ही दिया जाता है। तो भूत भी गया और वो प्रेत भी गया, तो दोनों गए। तो इसीलिए ये पक्का कर लो, भूत और प्रेत दोनों ही चले जाते हैं, बनते हैं फिर चले जाते हैं। वर्तमान काल ही भूत बन जाता है, ये जो समय चल रहा है ना, यही भूतकाल बन जाता है और यही भविष्य बन जाता है। इसीलिए इस वर्तमान को ज्ञान से महकाओ, तो ये भूत भय रूपी जो डाकिनी शाकिनी महर्षि दयानंद लिखते हैं, ये सब हट जाएंगी हमारी इसी तरह से। तो हम विद्यावान बने, अविद्या को छोड़ने वाले बने, और इस भजन को याद कर लें, और जिससे लोगों को हम बता सकें। और श्लोक को भी, ये मनुस्मृति का कितना सुंदर श्लोक है, आइए मेरे साथ गा लो फिर पुनः इसको। गुरुः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेदं समाचरन्, प्रेतहारै समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति, दशरात्रेण शुध्यति। और भी अब आगे स्वामी दयानंद सरस्वती इसको खोल रहे हैं ना, तो अभी इसको और आगे और भी अधिक खोलेंगे। तो धैर्यपूर्वक इसको सुनते जाइए, समझते जाइए, और आगे आगे इस वीडियो को साझा अवश्य करते जाइए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं ना कि सभी लोग ज्ञानी बने, और ज्ञानी बन करके ही ये भय भूत खत्म हो सकते हैं। जब तक अज्ञान है तब तक तो ये भय भूत रहेंगे, चिपटेंगे। जहाँ जहाँ से अज्ञान हटेगा, वहाँ वहाँ से भय भूत हटेगा, समझ लेना इस बात को पक्की पक्की। भय होता है, भय का अस्तित्व है, डरता है ना व्यक्ति, तो भय तो होता है ना, तो भूत तो होता है ना। फिर जब डर रहा है तो फिर अज्ञान का भी अस्तित्व है, अज्ञान भी होता है। तो फिर इसका मतलब अज्ञान को हटाना पड़ेगा, अज्ञान के अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा। किसका अस्तित्व लाना पड़ेगा? ज्ञान को लाना पड़ेगा। तो ज्ञान आएगा तो अंधेरा जाएगा, है ना। प्रकाश आएगा तो अंधेरा जाएगा, पावर का बल्ब जलेगा, है ना। तो ये जितनी भी अंधकार है ना, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हम सभी को समझना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते। आप सभी का